WWE यूनिवर्स उस रात कुछ खास देखने वाला था। पूरे एरिना में हजारों दर्शकों की भीड़ जमा थी और सबकी निगाहें एक ऐतिहासिक मुकाबले पर टिकी थी। एक ऐसी टक्कर जो पुराने और नए युग की भिड़ंत थी। एक तरफ थे हल्क होगन, वो रेसलर जिसने WWE को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ थे रैंडी ऑर्टन, एक ऐसा सुपरस्टार जो दिग्गजों को हराकर अपना रास्ता बनाता है। ऑर्टन का मकसद साफ था, होगन जैसे लेजेंड को हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करना। और होगन वो सिर्फ अपनी विरासत बचाने नहीं बल्कि ये दिखाने आए थे कि असली लेजेंड कभी रिटायर नहीं होता। मैच की घंटी बजी और फैंस की आवाजों से पूरा स्टेडियम थर्रा उठा। होगन ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। उनके दमदार पंच, ताकतवर एल्बो और पुराने अंदाज के क्लासिक मूव्स ने ऑर्टन को कुछ देर तक कंफ्यूज कर दिया। ऑर्टन ने रिंग के कोने में जाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन होगन ने उसे मौका नहीं दिया। उसने ऑर्टन को कॉर्नर में पटक कर भारी भरकम कंधे मारे और फिर एक साइड स्लैम से जमीन पर गिरा दिया। दर्शकों का जोश उबाल पर था। होगन की गूंज पूरे एरिना में फैल चुकी थी, लेकिन रैंडी ऑर्टन कोई नौसिखिया नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाकर होगन की टांगों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऑर्टन जानता था कि होगन की ताकत उसके पैरों में है और अगर वो उन्हें कमजोर कर दे तो होगन की चाल धीमी हो जाएगी। ऑर्टन ने सर्जिकल तरीके से हमला किया, एक शार्प ड्रॉप किक, फिर स्टील स्टेप्स पर लेग ड्रॉप और फिर रिंग में लाकर सिंगल लेग बोस्टन क्रैब। होगन दर्द में तड़प रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऑर्टन ने फिर रिंग के बीचों बीच एक जबरदस्त डीडीटी मारा और फिर होगन के चेहरे पर बैठकर उसका मजाक उड़ाया। ये तुम्हारा युग खत्म हो चुका है बुड्ढे, ऑर्टन ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो फैंस को झकझोर गया। होगन धीरे धीरे उठने लगा। वो अपने पुराने अंदाज में हल्किंग अप मोड में आ चुका था। ऑर्टन ने एक और पंच मारा, लेकिन होगन ने उसे झेल लिया और सिर हिलाकर ना का इशारा किया। फिर होगन ने 3 ताकतवर पंच मारे और फिर आया बिग बूट। ऑर्टन जमीन पर गिर पड़ा। दर्शक पागल हो गए। होगन ने रस्सियों से उछलकर अपना क्लासिक लेग ड्रॉप मारा। ये मूव दशकों से कई सुपरस्टार्स को फिनिश कर चुका था। होगन ने कवर किया, लेकिन ऑर्टन ने कंधा ऊपर उठा लिया। पूरा WWE यूनिवर्स दंग रह गया। होगन भी हैरान था। तभी ऑर्टन ने बिजली की रफ्तार से खड़े होकर आरकेओ मार दिया, एकदम क्लीन और खतरनाक। होगन एकदम बेहोश सा हो गया। ऑर्टन ने जल्दी से पिन किया, लेकिन अब बारी होगन की थी। उसने भी कंधा ऊपर उठा लिया। अब दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे की ताकत का सम्मान करने लगे थे। मैच आगे बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे के मूव्स को काउंटर करने लगे। ऑर्टन ने होगन को टर्न बकल पर चढ़ाकर सुप्लेक्स मारा तो होगन ने उसे बैक बॉडी ड्रॉप से रिवर्स कर दिया। फिर रिंग के बाहर भी जबरदस्त भिड़ंत हुई। चेयर शॉट्स, बैरियर पर पटकना और अनाउंसर टेबल तक तोड़ देना। रेफरी दोनों को गिनने लगा, लेकिन आखिरी समय पर होगन रिंग में वापस आ गया। अंत में होगन ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और ऑर्टन को एक आखिरी बिग बूट मारा। फिर रस्सियों से उछलकर जोरदार लेग ड्रॉप। इस बार ऑर्टन उठ नहीं पाया। होगन ने पिन किया, घंटी बजी और स्टेडियम में जश्न सा छा गया।
हल्क होगन ने जीत तो दर्ज की, लेकिन ओर्टन ने ये दिखा दिया कि वो असली लेजेंड किलर क्यों कहलाता है। मैच के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और होगन ने ओर्टन की पीठ थपथपाई। एक लेजेंड ने दूसरे को सम्मान दिया। फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे क्योंकि आज उन्होंने WWE के इतिहास की सबसे यादगार लड़ाई देखी थी।